अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश जी राठौर ने तिमिर किरण न्यूज चैनल के संपादक लोकेंद्र सिंह राठौर से चर्चा के दौरान बताया कि महासभा चुनाव की घोषणा शीघ्र ही करने वाली है। साथ ही उन्होंने प्रांतीय सभा एवं स्थानीय इकाइयों के बारे में भी चुनाव नहीं कराने पर नाराजगी व्यक्त की। देखिए दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ में अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश जी राठौर उपस्थित हैं। उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो विगत 3-4 वर्षों से जो अखिल भारतीय राठौर पत्रकार संघ की जो मीटिंग इंदौर में रखी जा रही थी, उस परंपरा का आपने निर्वाह करते हुए 9 सितंबर को आपने वो पत्रकार संघ की यहाँ अखिल भारतीय स्तर पर जो मीटिंग रखी गई है और उसमें जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव के लिए आप महामंत्री बने हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब जैसा कि अभी हम अगर बात करें अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की, महासभा के अभी आपकी पूर्व में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक संपन्न होने के बाद अभी हमको कुछ परिणाम सामने नहीं आए कि महासभा के चुनाव कब होंगे और आगे उसकी चुनाव समिति का क्या हुआ। कुछ भी इस तरह की हमको खबरें नहीं मिल पा रही हैं, तो इस बारे में बताएं आप। आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है। महासभा इसके लिए अशोकनगर में जो हमारी कार्यकारिणी की महासभा की राष्ट्रीय महासभा की जो मीटिंग थी, तब से ही महासभा उसमें सक्रिय हुई है और बिल्कुल हम महासभा के राष्ट्रीय चुनाव कराने जा रहे हैं शीघ्र ही। अभी क्या है कि हमने बीच में एक सूचना प्रकाशित की थी कि जो भी इकाई राष्ट्रीय चुनाव कराने के लिए तत्पर हो वे राष्ट्रीय महासभा को आवेदन करें, जिसमें अभी 5-7 शहरों के 5-7 सीटों से आवेदन आए हुए हैं। महासभा उन पर विचार कर रही है और उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर चुनाव कराने जा रहे हैं। तथा अशोकनगर के अंदर जो प्रस्ताव पारित किया गया था कि महासभा के चुनाव पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे, उसी संदर्भ में राष्ट्रीय महासभा ने यह निर्णय लिया है और वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ये राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं तीनों निर्वाचित, उनके गृह नगर में हम चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि वहाँ एक प्रस्ताव पारित होगा, उसके अनुसार ही हम दूसरे अन्य शहरों में जहाँ भी चयन होता है हम चुनाव कराने जा रहे हैं। तो अभी चुनाव की संभावित तिथि या शहर, उसके लिए ये है कि चुनाव समिति बना दी गई है और मुख्य चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। शीघ्र ही हम जैसे ही स्थान का चयन हो जाता है, हम वो जो जहाँ से प्रस्ताव आए हुए हैं, जैसे बिलासपुर से प्रस्ताव आया, मंदसौर से आया, नीमच से आया है, रतलाम से आए हैं, सभी जगह से बहुत जगहों से आ रहे हैं, उनका हम विश्लेषण कर रहे हैं। महासभा विश्लेषण कर रही है और जैसे ही स्थान का चयन हो जाता है, और ये हम अंतिम दौर में चल रहे हैं चुनाव के, ये मान के चलिए। संभवतः कब तक चुनाव हम मान लेंगे, महासभा कब तक चुनाव करा देगी? क्योंकि प्रक्रिया भी बहुत लंबी होती है, समय लगता है। चुनाव समिति अपना निर्णय लेगी, सदस्यता अभियान चलेगा, तो फिर भी हम एक मंथ मान लेंगे इस माह में हम चुनाव फाइनली करा देंगे। महासभा का ये है कि महासभा सब परिस्थितियों को देख के निर्णय लेती है कि शादी ब्याह वगैरह सब व्यस्त रहते हैं। अब जैसे ही मतलब थोड़ा सा हम स्थान के लिए हमारा चल रहा है फाइनल, जैसे ही स्थान हो जाता है वैसे ही हम तारीख की घोषणा कर देंगे। और वो आप ये समझिए कि मैंने आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि वो बिल्कुल अंतिम उसमें चल रहा है। ये फिर भी एक थोड़ा एक संभवतः माह जैसे अपन मान लें कि नवंबर दिसंबर या 2022 के बाद 2023, कब तक फिर भी एक अपन माने ऐसा कुछ? मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ स्थान आज तय हो जाए। हाँ। तो हम तो आज ही तारीख घोषित कर देंगे। अच्छा। बस स्थान के ऊपर चल रहा है और वो स्थान भी बहुत शीघ्र ही हम उसके निर्णय पे पहुँचने वाले हैं, महासभा पहुँचने वाली है। ठीक है, वैसे हम चाहेंगे जल्दी से, जैसा कि आपने बताया कि महासभा कुछ ही दिनों में घोषणा कर देगी कि चुनाव कब होंगे और स्थान के बारे में आप बता ही देंगे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि अभी हमारे देश में और प्रदेश की स्थिति भी थोड़ी सी हमको इस तरह से लगती है कि प्रांतीय सभाएं भी 2-2 हो गई हैं।
तो महासभा प्रांतीय सभा के बारे में क्या चाहेगी कि एक प्रांतीय सभा ने चुनाव अभी कुछ दिन पूर्व करा दिए हैं और एक प्रांतीय सभा अभी इस मामले में कुछ सुध ही नहीं ले रही, उनकी तरफ से कोई हमको किस तरह का कोई देखने को नहीं मिलता है, ना उस सभा का हमको कोई प्रवक्ता है जो हमको सही जानकारी मिले। तो इस दिशा में महासभा क्या देखती है? महासभा का हस्तक्षेप एक सीमा तक रहता है, हर संस्था के ऊपर मार्गदर्शन दिया जाता है। उसी अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रांतीय अध्यक्ष जी से कई बार इस विषय में चर्चा की कि ये जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं इसका आप बैठकर निराकरण करिए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। लेकिन वो उनको जोर रेंगती नहीं, कुछ भी नहीं लगती। अभी हमने देखा कि उनके महामंत्री जी पद छोड़कर चले गए, अपना पद त्याग दिया उन्होंने, और वहाँ पर भी अभी चुनाव नहीं हुए हैं। तो शायद प्रांतीय सभा भी महासभा के चुनाव का इंतजार कर रही है, शायद इस प्रकार से जो घटना हमें देखने को मिल रही है। महासभा से इसका क्या लेना देना? हाँ, वो सोच रही है कि जैसे हमारी शीर्ष इकाई महासभा चुनाव करें तो हम कराएं, शायद उनका ऐसा सोचना हो। महासभा शीर्ष संस्था है, राठौर क्षत्रिय समाज की शीर्ष संस्था है, उससे आपको क्या लेना देना? उससे तो मतलब प्रांतीय सभा को अपने जो है अपनी बॉडी जो नियमानुसार है, जो भी आपके बायलाज है उसके अनुसार चलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बड़ों को देख के छोटा अनुसरण करते हैं, तो मेरा आकलन ऐसा कि वो सोच रहे हो कि महासभा कराएं तो हम करा लें, ऐसा शायद। आदरणीय, आपके माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि देखा जाए तो खाटू श्याम जी की मीटिंग के अंदर सर्वसम्मति से इस बॉडी को वापस निर्वाचित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा ये नहीं थी। वो चाहते थे कि मैं समाज के बीच में जाऊं, और उन्होंने आपके माध्यम से पत्रकार मीटिंग बुलाकर और वहाँ घोषणा करी कि मैं नहीं, मुझे यदि यहाँ पर चुन लिया गया है फिर भी मैं जो मेरी समाज चाहेगी, जो मेरे समाज के लोग चाहेंगे उनके अनुसार मैं चलूँगा, और उन्होंने वहाँ पर चुनाव की घोषणा की थी। नहीं, बिल्कुल मुझे याद है, जनवरी 2020 की बात है वो, शायद 6-7 जनवरी की बात है जी। लेकिन बीच में कोविड आ गया। महासभा तो आज भी तैयार है, महासभा के लिए कोई वो नहीं है। महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि चुनाव नहीं करा जाए। स्थान का जब भी तय हो जाएगा हम उसी दिन घोषणा कर देंगे। कहाँ जा रही, क्यों दो टुकड़े हुए, क्यों किया हुआ है, इसके ऊपर उनको अपना वो लेना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। सही बात है। अब जैसे चूँकि आप इंदौर शहर से हैं, अभी इंदौर शहर में भी अभी हमारे राष्ट्रपति दुर्गादास राठौर चौराहे पर 2 बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 13 अगस्त पर हमारे महापौर जी ने भी एक आश्वासन दिया था कि मैं आज से ही कार्य शुरू कर रहा हूं। तो इस विषय में महासभा कुछ कार्य कर रही है क्या? जिस समय घटना हुई, जिस समय कंटेनर अपने राष्ट्रवीर दुर्गादास जी की प्रतिमा उसको पेडेस्ट्रियन को तोड़ा था, उसके जस्ट 10 मिनट के अंदर में मैं वहाँ पहुँच गया था, और मैंने जाकर थाने पर कार्रवाई की राष्ट्रीय महासभा की ओर से। वहाँ एक आवेदन दिया और उसी संज्ञान के ऊपर आगे की कार्रवाई हुई। अभी जैसे अभी की स्थिति देखें अगर उसके पश्चात मूर्ति को ढककर शेड के अंदर रख दिया गया था। फिर भी एक कार चालक द्वारा रात को 1:30-2 बजे के करीब उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। तत्काल सुबह 7 बजे मैं थाने पहुंचा, और थाने पे सब पूरा मैंने विवरण लेकर और वापस एक आवेदन देकर पुनः महासभा की ओर से कंप्लेंट की गई। इसके पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे समाज के ही पार्षद, पूर्व सभापति, वर्तमान में जानकारी समिति के चेयरमैन आदरणीय श्री राजेंद्र जी राठौर और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ने मिलकर नगर निगम के कमिश्नर पदाधिकारियों से मिलकर उसका एक पूरा वो नक्शा बनवाया और वो नक्शा पारित करवाया और निर्माण कार्य चालू करवाया। लेकिन जिस गति से निर्माण कार्य होना था वो गति नहीं हो पाई। इसकी वजह से 13 अगस्त को राष्ट्रीय महासभा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक ज्ञापन महापौर जी को दिया गया। उसके परिप्रेक्ष्य में महापौर जी ने हमें आश्वस्त किया है कि 22 नवंबर को जो इनकी पुण्यतिथि आती है वीर पुरुष की, उसके पूर्व मूर्ति लगाने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलो, निश्चित रूप से अगर इस तरह का प्रयास रहेगा तो 13 नवंबर तक हमें 22 नवंबर चूँकि राष्ट्रपति दुर्गादास जी की पुण्यतिथि रहती है, उस तिथि तक हमको एक प्रतिमा का भव्य स्वरूप और चौराहे का स्वरूप देखने को मिलेगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। बिल्कुल।
सर मैं चाहूँगा, जो कि आप स्थानीय शहर स्थानीय इकाई से भी हैं, स्थानीय इकाई चूँकि आप लश्करी इकाई से भी हैं, तो लश्करी इकाई की जो वर्तमान दशा और दिशा उसके बारे में बताएं। क्या बोले आप? दशा और दिशा? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? कौन सी लश्करी इकाई? कैसी लश्करी इकाई? जिसके आप हिस्सा हैं, हम भी हिस्सा हैं बिल्कुल, कहीं ना, बिल्कुल। तो वर्तमान जो स्थिति है इसके बारे में बताएं आप। वर्तमान स्थिति को तो अंधा भी बोल देगा, अंधा भी कभी टटोलेगा किसी चीज़ को तो उसको वो भी बोल देगा कि ये क्या है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि राठौर क्षत्रिय समाज बियाबानी के जो तथाकथित बलात् अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और जो अपनी मनमानी से आज हमारे राठौर समाज को जो आज नीचा देखना पड़ रहा है, मैं समझता हूँ मेरे अपने जीवन काल में आज तक ऐसा समय नहीं देखा और ऐसा अध्यक्ष नहीं देखा कि जिसने समाज को इतने गर्त में ला दिया है कि आज समाज का एक एक घर, एक एक व्यक्ति इतना परेशान और इतना दुखी है कि कहाँ हमने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया। अब जिससे चलो, चूँकि हम देख रहे हैं इतने समय से निर्माण कार्य भी अधूरा है और कार्य भी रुका सा है, तो अब इस दिशा में समाज के लोग क्या करेंगे? मैंने बताया ना आपको कि समाज का एक एक व्यक्ति एक एक घर दुखी है कि कहाँ हमने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया कि आज हम मतलब आज देखिए कि इंदौर में 4-4 इकाइयाँ हैं। आज 4-4 इकाइयों में हम किसी समय सर्वश्रेष्ठ इकाई मानी जाती थी और आज सबसे गर्त में हमको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और इसका श्रेय किसको जाता है यह अब हम सबको मालूम है। नहीं, आप जैसा कि बोल रहे हैं घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, हाँ, लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोल सकते घृणा सा देखा जाता है। कहीं ना कहीं हम किसी कार्य में विफल हुए हैं, सफल नहीं हो पाए, तो उसको सफल होने के लिए किस तरह की योजना है कि किस तरह से हम सफल हो सकते हैं? विफल क्यों हुए? क्यों हुए विफल? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, विफल क्यों हुए? एक व्यक्ति की वजह से आज समाज को नीचा देखना पड़ रहा है। नहीं, अभी जैसा कि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे समाज के, उनसे हमने चर्चा की थी, तो उन्होंने बोला था कि अन्नकूट तक मैं समाज के चुनाव भी करा दूंगा और जो निर्माण कार्य पहली मंजिल तक ले भी आऊँगा। जिस तरह से उन्होंने मुझसे पिछली मीटिंग में चर्चा हुई थी, मुझे इंटरव्यू स्वयं दिया था उन्होंने और ये बात कही भी थी, तो अन्नकूट तक शायद हमको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिले। पहली बात तो आप बताइए कि ये जो कार्य हो रहा है किससे पूछ के हो रहा है? क्या समाज की मीटिंग हुई, साधारण सभा हुई? कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या इसका हिसाब किताब क्या है, किससे पूछ के आप पैसा लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, ये पूछा आपने किसी से? नहीं, ये जैसे कि उनकी कार्यकारिणी है तो कार्यकारिणी की उनकी मीटिंग, स्वयं की मीटिंग, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके बीच में शायद मीटिंग ली गई होगी, उसी में निर्णय पास हुआ होगा, उसके अनुरूप ही वो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, कार्यकारिणी ने निर्णय लिया, लेकिन क्या साधारण सभा में या पंचायत में या मीटिंग के अंदर इस बात को रखा गया और उसको पास कराया गया? ये अपने मन माने ढंग से क्या अपनी बभूति समझ रखी है किसी ने? ये समाज की संपत्ति है, कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कि आप व्यक्तिगत निर्णय लेके और आप कर लो। कार्यकारिणी का निर्णय तो सिर्फ ये होता है कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, समाज से अनुमति लेने के लिए साधारण सभा बुलाई जाती है और उसमें प्रस्ताव लाकर अनुमोदन कराया जाता है। क्या कभी बुलाई? आप भी इसी इकाई के ही हैं। साधारण सभा तो नहीं बुलाई गई? हाँ, साधारण सभा वही मतलब मीटिंग वगैरह, मीटिंग भी बुलाई गई क्या? कभी सार्वजनिक मीटिंग बुलाई गई आज तक? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है क्या? अब इसके सुधारात्मक क्या हो सकते हैं या क्या हल हो सकते हैं? आप ऐसा क्या, किस तरह के, क्योंकि आप इस इकाई का हिस्सा हैं तो आप भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि हमारी इकाई की धर्मशाला का निर्माण शीघ्र हो, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी सी महसूस होती है, वो उसका उपाय क्या है? मेरे को तो ये लगता है कि आप किस मुंह से दूसरी इकाई के अंदर चले जाते हो। अरे क्या संदेश लेके जाते हो आप? आज घर घर में ये चर्चा हो रही है। आज बेचारे हम एक समाज का एक गरीब तबका भी है कि जो शादी ब्याह वगैरह के अंदर इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकता, धर्मशाला में कार्यक्रम करता था, आज 4 साल से उस चीज़ से वंचित है, कर्जा लेकर वो कार्यक्रम कर रहा है। ये नहीं दिखता है? आपने सभी प्रथाएं बंद कर रखी है समाज के अंदर और समाज से पैसा लेने को तैयार हो जाते हैं। आप पिलाओ क्या है ये? अब आपने प्रश्न किया है कि अब इसका उपाय क्या है? बिल्कुल। अब उपाय क्या है? वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरा गया है और वो झलक रिया है।
है ना। तो अब शीघ्र ही इनको सूचना देकर कि आप शीघ्र चुनाव कराओ और समाज के जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे मिलकर हम ये निवेदन करेंगे कि समाज के चुनाव शीघ्र जितना जल्दी हो सके, कोई ये बॉन्डेड नहीं है कि अन्नकूट की ये आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब आप समाज के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, हम आपको अध्यक्ष नहीं मानते हैं। और जब दूसरे को कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं बना देते, उसके नेतृत्व में चुनाव नहीं करा देते, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। और हम शीघ्र ही इसके लिए वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करके और इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतनी सारी बातें हुई, चर्चा हुई, अच्छा लगा, धन्यवाद। अंत में मैं एक और वक्तव्य देना चाहता हूँ कि यदि हमारी जो राठौर क्षत्रिय समाज बियाबानी की इकाई है उसमें यदि वरिष्ठ लोगों ने भी हमारे निवेदन पे यदि संज्ञान नहीं लिया और तथाकथित कार्यवाहक जो अध्यक्ष है अभी उसने भी नहीं लिया, तो हमें मुझे विवश होकर प्रांतीय सभा को और अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ेगा। धन्यवाद।